हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24/7 जानकारी। दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं करवा रहा हूँ। मैंने 13 जून 2024 का दोनों शिफ्टें मैंने करवा दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज करवाने वाला हूँ 14 जून 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन रीजनिंग करने वाले हैं और आंसर उनके सामने लिखे हुए हैं, तो आप चेक करके देखना आपका सही है गलत है। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा प्लेलिस्ट का, वो वहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों ये रीजनिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, यहाँ तक हो गए हैं रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे कंप्यूटर के और जीके क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग होता है? दोस्तों ये होता है रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, एक नॉन इरेजेबल डिस्क जो डिजिटाइज की गई ऑडियो जानकारी को संग्रहित करती वह है, तो वह है CD रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों ये लिनक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, एक योटाबाइट बराबर क्या होता है? दोस्तों एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 ZB। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पेज ने एनालिटिकल इंजन की कल्पना कब की थी? दोस्तों ये की थी 1830 में। ठीक है दोस्तों, 1830 में की थी। ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, 1830 ये याद रखना। ठीक है, 1830 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला में हर एक अक्षर प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ण के अद्वितीय संयोजन से बना है। दोस्तों ये 8 बिट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, आज की कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी IBM को पहले अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदल दिया गया था। वह नाम क्या था? दोस्तों यह था कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है पॉकेट कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को आसानी से उपलब्ध बनाने के लिए इन्हें सहेजना किसका कार्य है? तो दोस्तों ये स्टोरेज यूनिट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों तो ये होता है, ये था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। विश्व के पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया है। इस कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल इंजन था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को कहा जाता है? एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेट पर कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को कहीं से दूसरे कंप्यूटर में लॉग इन करने की अनुमति देती है? दोस्तों दोस्तों देती है टेलनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? दोस्तों ये क्या था? समरेंद्र कुमार मित्रान। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीपैड में टैब की का उपयोग क्या है? दोस्तों ये है कर्सर को स्क्रीन पर ले जाने के लिए एक पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों ये हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पाइथन एक है। दोस्तों पाइथन क्या है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, ये देखो, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पहला एडिशन सन 1991 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के लाभ क्या हैं। दोस्तों सीडी रोम बड़ी मात्रा में डेटा को इन्फॉर्मेशन और संग्रहित करने का एक सस्ता तरीका है। सीडी रोम डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैग्नेटिक डिस्क से अधिक तेज़ी से प्राप्त करता है। सीडी रोम में मैग्नेटिक मीडिया की तुलना में कम त्रुटियां होती है, ठीक है। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, ये तीनों ही सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरी और स्टोरेज का अंतर यह है कि मेमोरी है और स्टोरेज है। दोस्तों बताओ इसका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, मेमोरी और स्टोरेज का अंतर यह है कि मेमोरी अस्थायी और स्टोरेज स्थायी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन वन बेल्ट वन रोड के नाम से एक बड़ी आर्थिक विकास परियोजना की शुरुआत की। दोस्तों ये है चीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा क्या है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में के उत्सर्जन के कारण होती है। बताइए दोस्तों ये है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक है जो वर्षा जल में घुलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। अम्ल वर्षा की प्रकृति अम्लीय 5.7 pH की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट किस प्रकार का रोक है। ग्रेनाइट किस प्रकार का रोक है। दोस्तों ये अग्न्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण होता है। कोविड-19 के कारण होता है दोस्तों, ये होता है वायरस के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इंडोनेशिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के अग्नि वलय यानी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। माउंट मेरापी, माउंट ब्रोमो, कैलूट, माउंट तंबोरा आदि यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है। दोस्तों ये है वेनेजुएला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, छोटे रंगीन कांच, संगमरमर और अन्य सामग्रियों के टुकड़ों से पैटर्न और चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है मोजिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूमि कितने महाद्वीपों में विभाजित है। पृथ्वी की भूमि कितने महाद्वीपों में विभाजित है। दोस्तों ये 7 महाद्वीपों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, प्लेनेट मार्स का वायुमंडल में अधिकतम रूप से शामिल है। दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या विभाजित करता है। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या विभाजित करता है। दोस्तों ये करता है भूमध्य रेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, लोहे का शुद्ध रूप क्या है। दोस्तों लोहे का शुद्ध रूप क्या है, यह है पिटवा लोहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसको सही आंसर। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा 0.10 से 0.25% होती है, अतः यह लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। पिटवा लोहे को रोट आयरन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी क्षेत्र के एकीकरण के लिए काम करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों ये दिया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज किसने की थी। दोस्तों ये की थी
वार्नर, आर्बर, स्मिथ और नाथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो उससे होता है एमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है? फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों ये 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है? मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है? दोस्तों ये है AB नेगेटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसमें है? दोस्तों ये है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की कृषि तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा ये चुनना है अपन को, ठीक है। तो देखो दोस्तों, टेराकोटा मॉडल के हल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में पाए गए हैं। कालीबंगा में एक जुता हुआ खेत प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है, ठीक है। ये दोनों सही होंगे, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। ये देख लो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध स्थल उनके खोजकर्ता बनावली हरियाणा रविंद्र बिस्ट, कालीबंगा अमलनाथ घोष, लोथल आर राव, धोलावीरा JP जोशी, हड़प्पा दयाराम साहनी, ठीक। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में कौन सा भारतीय राज्य त्रावणकोर का रियासती राज्य के रूप में जाना जाता है? दोस्तों तो दोस्तों ये है केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों ये होते हैं 33, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये देखो दोस्तों, GST परिषद में कुल 33 सदस्य शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं। 2 सदस्य केंद्र से तथा 31 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई 2017 से तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। दोस्तों ये हो गए 80 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अपना कल करवाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।